यह कहानी उस शख्स की है जो कभी गंगा के किनारे अपने भाई के हत्यारे को पत्थरों से कुचलकर अपराध की दुनिया में कदम रखता है और फिर सियासत के शिखर पर पहुंचकर बिहारी अंदाज में माननीय नेताजी बन जाता है। यह कहानी उस शख्स की है जिसके घर से AK-47 बरामद होने की खबर सुर्खियों में छा जाती है और जो खुद करोड़ों की गाड़ी में चलता है। यह कहानी उस शख्स की है जिसे बिहार में कोई माननीय कहता है, कोई उसे अपराधी की नजर से देखता है तो कोई बाहुबली की नजर से। यह कहानी उस शख्स की है जिसे बिहार में चाहे सरकार नीतीश कुमार की हो या लालू यादव की, लेकिन लोग उसे प्यार से छोटे सरकार कहता है। यह वही बाहुबली है जो जेल में हो तब भी जीतता है और जेल से बाहर हो तब भी जीतता है। यह वो शख्स है जो खुलकर बोलता है, जिसका हर इंटरव्यू वायरल है। नीतीश जी लालू जी में कौन अच्छा? थोड़ा पता है कि नहीं? सुशासन की सरकार है। सरकार है परेशानी बिल्कुल छोड़ उससे हमको क्या लेना देना। अभी आपको हमारे सरकार क्या करे, पागल ना बातचीत करते लोग सिगरेट कोई दिक्कत। आपकी पत्नी विधायक है, हाँ। फिर से चुनाव लड़ाइएगा ना पत्नी को? नहीं, क्या है वो बढ़िया काम नहीं किया। तो अपने पत्नी के अगेंस्ट से बोलिएगा, विरोध में बोलिएगा। पत्नी रहे खचड़ी दूरा कहे सुधा। चलिए उस शख्स की कहानी शुरू से जानते हैं। साल था 1967। बिहार के पटना जिले के नदवान गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अनंत कुमार सिंह। कौन जानता था कि यह बच्चा आगे चलकर पूरे बिहार में छोटे सरकार के नाम से जाना जाएगा। उनके पिता का नाम था चंद्रदीप सिंह, जो एक भूमिहार किसान थे। अनंत सिंह के एक बड़े भाई थे जिनका नाम दिलीप सिंह था। वे इलाके के जाने माने और प्रभावशाली बाहुबली नेता थे। लोग उन्हें आदर से बड़े सरकार कहा करते थे। बचपन में अनंत बेहद निडर और दिल के साफ थे। इतना ही नहीं, सांप पकड़ना, पेड़ों पर चढ़ना और किसी से ना डरना, यही था उनका स्वभाव। लेकिन समय ने करवट ली और कहानी में आया एक ऐसा मोड़ जिसने एक साधारण लड़के को बाहुबली बना दिया। 90 का दशक था। बिहार की राजनीति और अपराध एक दूसरे के पूरक बन चुके थे। कहा जाता है कि जब उनके बड़े भाई दिलीप सिंह की हत्या किसी ने कर दी थी, तभी से अनंत के जीवन की दिशा बदल गई। बदले की आग में उन्होंने अपने भाई के हत्यारे को पीट पीट कर मार डाला। उस वक्त उनकी उम्र महज 13 से 14 साल की थी और यहीं से शुरू हुआ छोटे सरकार बनने का सफर। धीरे धीरे अनंत सिंह ने मोकामा की हर गली, हर चौक, हर पंचायत में अपना नाम और डर दोनों फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन साथ ही वे लोगों की मदद भी करते थे। कहा जाता है गांव में कोई केस लिखाने भी नहीं जाता था, क्योंकि वहां छोटे सरकार खुद न्याय कर देते थे। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि इसी दौर में उनके ऊपर पहले हत्या, फिर अपहरण, फिर रंगदारी जैसे कई मुकदमे दर्ज हुए। कुछ मामलों में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। कुछ चर्चित मुकदमे थे, जैसे कि 2004 में एक ठेकेदार की हत्या का मामला, 2007 में अपहरण का केस, 2013 में हत्या की साजिश का आरोप और 2019 में उनके घर से AK-47 ग्रेनेड और कारतूस बरामद होना। लेकिन हर केस के बाद उनका नाम और भी बड़ा होता गया। लोग कहते थे, छोटे सरकार से टकराओगे तो मोकामा छोड़ना पड़ेगा या धरती छोड़ना पड़ेगा। अब साल आया 2005। बिहार की राजनीति एक नए दौर में कदम रख रही थी। जंगल राज समाप्त हो रहा था क्योंकि लालू जी का राज खत्म हो रही थी। बिहार में नीतीश बाबू का राज आ रहा था और इसी साल पहली बार छोटे सरकार यानी अनंत कुमार सिंह ने राजनीति की दुनिया में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने JDU के टिकट पर मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और धमाकेदार जीत दर्ज की। यह जीत सिर्फ एक चुनाव नहीं थी, बल्कि यह उस दबदबे की आधिकारिक मुहर थी जो वे पहले ही अपने इलाके में बना चुके थे। 2005 के बाद अनंत सिंह की पहचान बदलने लगी। अब वे सिर्फ एक बाहुबली नहीं रहे, बल्कि जनता के नेता कहलाने लगे, क्योंकि अब वह विधायक बन चुके थे। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि 2010 में वे दोबारा JDU के टिकट पर मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और फिर जीत गए और दोबारा मोकामा के विधायक बनाए। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, वैसे वैसे उनकी पार्टी से दूरी बढ़ने लगी। पार्टी में मतभेद होने के कारण अनंत सिंह ने JDU को छोड़ दिया और 2015 में चुनाव होना था। अनंत सिंह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे। राजनीति में हवा बदल रही थी। सबको लगने लगा था इस बार शायद अनंत सिंह का जितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नतीजा फिर वही रहा।
छोटे सरकार जीत गए और यह देखकर एक बात याद आती है, बिहार में सत्ता चाहे कितनी बार बदल जाए पर मोकामा का सरकार तो वहां के छोटे सरकार ही रहेंगे। लेकर ये जीत बताती थी कि अब उनकी ताकत पार्टी नहीं बल्कि खुद अनंत सिंह का नाम बन चुका था। वो अपने दम पर चुनाव जीते हैं पर राजनीति के साथ साथ उन पर मुकदमे भी बढ़ते रहे। साल आया 2019 जब पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा जहां से AK-47 ग्रेनेड और कारतूस बरामद होने की बात सामने आई। पूरा बिहार दंग रह गया। लेकिन अनंत सिंह ने उस समय कहा था, साजिश की जा रही है, हमें फंसाने की सच्चाई जनता जानती है। जनता उतनी भोली भी नहीं है जो कि नहीं जानती होगी कि सच्चाई क्या है। खैर छोड़िए। फिर आया 2020, फिर चुनावी माहौल। इसी बीच उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया और 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के टिकट पर मोकामा से फिर चुनाव लड़े और फिर जीत गए। लेकिन अब किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर साल आया 2022। बिहार की सियासत में हलचल मची हुई थी। इधर सरकार बदल रही थी, उधर मोकामा के छोटे सरकार फिर सुर्खियों में थे। अदालत ने उन्हें हथियार बरामदगी के मामले में दोषी ठहराया। फिर जेल जाना पड़ा और उसी के साथ उन्होंने खो दिया अपना विधायक पद। छोटे सरकार अब जेल के पीछे थे पर उसका दबदबा मोकामा में कायम रहा। कहा जाता है उनके पास तभी भी हर पंचायत, हर गली की खबर पहुंचती थी। लोग कहते थे छोटे सरकार जेल में हैं, पर उनका सिस्टम बाहर चलता है। आनंद सिंह के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी नीलम देवी ने 2022 के उपचुनाव में आरजेडी के टिकट से चुनाव में उतरी और नतीजा वही रहा। मोकामा ने फिर छोटे सरकार के नाम पर जीत दी। ये जीत केवल नीलम देवी की नहीं बल्कि उस विश्वास की थी जो जनता को अनंत सिंह से था। जब अनंत सिंह जेल से बाहर आते हैं तो एक इंटरव्यू में एक पत्रकार पूछा कि इस बार भी आपकी पत्नी चुनाव लड़ेगी, तब छोटे सरकार क्या बोलते हैं, आप खुद सुनिए। आपकी पत्नी विधायक है, हाँ। फिर से चुनाव लड़ाइएगा ना पत्नी को? नहीं, कहाँ है? वो बढ़िया काम नहीं किया। तो अपने पत्नी के अगेंस्ट से बोलिएगा, तो विरोध में बोलिएगा। पत्नी रहे खचड़ी दुरा कहे सुधा। इनके बहुत सारे इंटरव्यू वायरल है क्योंकि इनके बोलने का तरीका सबको पसंद आता है। 2025 में जब बिहार फिर से चुनावी रंग में डूबा है तब फिर उनको एक मर्डर केस में जेल जाना पड़ा। कहा जाता है कि उन्होंने दुलार चंद यादव की हत्या कर दी। अब देखिए वह जेल के अंदर है। इस चुनाव में कौन जीता है? अनंत सिंह की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके ऊपर कई केस भी हैं और उनके नाम से लोगों में विश्वास भी है। कोई उन्हें बाहुबली कहता है तो कोई जनता का मसीहा और मोकामा, पूरा मोकामा प्यार से छोटे सरकार कहता है। अब आपसे दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय और कमेंट जरूर कीजिए नेक्स्ट वीडियो किस पर हो।